स्टूडेंट, आज हम पिछले क्लास में हमने महात्मा गांधी की जो विचारधाराएं हैं उसकी जो विचारधारा है उसके बारे में जाने। आज हम क्या है महात्मा गांधी की जो अन्य जो और विचारधारा है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में हमने गांधी जी की कार्य पद्धति सत्याग्रह के बारे में पढ़े थे। उन्होंने बताया था कि सत्य का किस तरीके क्या महत्व है, उसे किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी की सत्य की अवधारणा। तो सत्य गांधी के दर्शन का केंद्रीय तत्व माना जाता है और गांधी जी के सत्य की अवधारणा कुछ इस तरीके से जाना जा सकता है। गांधी जी ने सत्य की जो अवधारणा है उसको 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला आता है निरपेक्ष सत्य, दूसरा आता है सापेक्ष सत्य, तीसरा आता है दुराग्रहों से मुक्ति, चौथा आता है अहंकारों से मुक्ति। तो गांधी जी के अनुसार से निरपेक्ष सत्य का अर्थ वह है जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। कहने का मतलब है कि उसका मत है कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त नश्वर है, इसलिए उसकी सत्ता वास्तविक नहीं है। अतः ब्रह्म या ईश्वर के निरपेक्ष सत्य को रूप में समझा जा सकता है। ईश्वर के अनुसार से, गांधी जी के अनुसार से, निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक शक्तिमान है और शाश्वत होता है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा। अतः वस्तु सत्य ईश्वर है और उसके अनुसार से सत्य ही वह तत्व है जिसे अन्य सभी तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार से सत्य स्वयं अपनी शक्ति को कारण अस्तित्व में है। कहने का मतलब ये है कि निरपेक्ष सत्य का मतलब वही है कि जो नश्वर है, जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित है वही चीज़ें क्या है, निरपेक्ष सत्य है। उसके समान कोई दूसरा और सत्य नहीं है, जैसे कि भौतिक वस्तुएं। उसके बाद आते हैं दूसरी उसकी जो अवधारणा है महात्मा गांधी जी की सत्य के ऊपर, सापेक्ष सत्य। गांधी जी के मत में व्यक्ति निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ने के लिए सापेक्ष सत्य का माध्यम बना सकते हैं। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की आवाज़ और किसी समय विशेष में, किसी विशेष परिस्थिति में, विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित करता है। सापेक्ष सत्य कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु हमारे पास उपलब्ध है या जो वस्तु हमें दिखती है वो उसे सापेक्ष सत्य मानते हैं। जैसे कि सूर्य है, पृथ्वी है, पानी है, इन सभी चीज़ों को क्या माना जाता है, निरपेक्ष सत्य माना जाता है। बल ये माना जाता है और उसी के आधार पर क्या करता है इंसान अपनी सापेक्ष सत्य की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें हम क्या करते हैं अपने मन में अगर किसी भी विशेष परिस्थिति में या विशेष समय में क्या करते हैं अपने मन में पवित्रता भाव के माध्यम से किसी वस्तु के बारे में अगर सोचते हैं तब उसे सापेक्ष सत्य कहा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा उसकी जो सत्याग्रह की अवधारणा की जो तीसरी तत्व है, वो दुराग्रह से मुक्ति। कहने का मतलब उनका मानना है गांधी के अनुसार से सत्यपरायण से व्यक्ति के मन में जो पूर्वाग्रह और दुराग्रह है उसका कोई स्थान नहीं है और सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति विनम्रता से सदैव स्वीकार करेगा कि किसी स्थिति विशेष में उसके दृष्टिकोण में अपूर्णता की संभावना हो सकती है। कहने का मतलब ये दुराग्रह और पूर्वाग्रह होता क्या है। तो दुराग्रह और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह कहने का मतलब ये है किसी वस्तु के बारे में पहले से क्या कर लेना, किसी भी वस्तु के लिए किसी भी वस्तु के लिए पहले से क्या कर लेना, मन में सोच बना लेना या किसी भी वस्तु के बारे में पहले से धारणा बना लेना कि यह चीज़ इसी प्रकार से होगा, उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। कहने का मतलब ये कोई भी एक व्यक्ति है, अगर हम उस व्यक्ति के बारे में क्या कर देते हैं पहले से सोच बना लेते हैं बिना उसके बारे में जाने परखे कि ये गलत होगा, तो फिर क्या होना प्रारंभ हो जाता है, फिर उस व्यक्ति के बारे में हमें गलत गलत जानकारी ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। अब जब हम इस प्रकार की धारणा बनाना प्रारंभ कर देते हैं तब उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अब उसके बाद आती है पूर्वाग्रह होते हैं, उसके बाद आते हैं जो दुराग्रह। दुराग्रह कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गलत कार्यों में संलिप्त हो, जो व्यक्ति क्या है गलत कार्यों में संलिप्त हो, जिसे दुराग्रह कहते हैं। तो माना जाता है महात्मा गांधी जी का मानना है अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर सत्य को ग्रहण कर लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर सत्य को ग्रहण कर लेता है तब उस वह व्यक्ति क्या हो जाता है, पूर्वाग्रह किसी के प्रति पहले से क्या करने में, किसी व्यक्ति के प्रति पहले से धारणा बनाने में एवं किसी भी व्यक्ति के प्रति क्या है गलत धारणा रखने में भी उसको क्या मिलता है, मदद मिलता है या उसको छोड़ने में मदद मिलता है, उसको मुक्ति मिलती है। उसके बाद आता है अहंकार से मुक्ति। तो गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि सत्यपरायण व्यक्ति स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त होगा, क्योंकि वह सापेक्ष सत्य पर आचरण तभी कर सकेगा जब उसकी पारणी मात्रा में अनिवार्य ईश्वरीय तत्व में विश्वास होगा। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति क्या होता है, हर इंसान में, और माना जाता है कि हर हर इंसान में हर कण में ईश्वर पाया जाता है, जब इस व्यक्ति का कर लेता है इस सत्य को अगर जब मान लेता है कि वो उसमें क्या है, जितने भी इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तु हैं, उन सभी वस्तु में क्या पाया जाता है, ईश्वर पाया जाता है या उसको ईश्वर का अंश है।
तो क्या माना जाता है, तब वो अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब व्यक्ति के अंदर क्या हो, सत्य धारण करता है और सत्य वास करता हो। जब व्यक्ति के अंश में या व्यक्ति के अंतरात्मा में अगर सत्य वास नहीं करता, तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति में क्या नहीं कर सकता, ईश्वर को नहीं देख सकता। इसलिए उनका मानना है कि जब कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, सत्य को धारण कर लेता है, तब वो क्या करता है, तब वो अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जी की जो अगली सोच है, अगली अवधारणा है, वो ट्रस्टीशिप है। गांधी जी अहिंसक तरीके से समाजवाद लाने के हितकारी रहे हैं। हितकारी रहे कहने का मतलब है, उन्होंने निजी संपत्ति के रखने का उन्होंने अधिकार तो दिया है, परंतु पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन द्वारा इस बात को आकर्षित करने का कार्य किया है कि वो गरीबियों के प्रन्यासी बने। और गांधी जी का मानना था कि संपत्ति ईश्वर का देन है और जिन पर सबका अधिकार होना जरूरी है। सबसे पहले आता है ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप क्या होता है? ट्रस्टीशिप एक ऐसी संस्थाएं होती है जिसमें राज्य या समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उसके क्या करने के लिए, कल्याणकारी कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाता है जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा दान दिया जाता है, और दान देने के बाद वहाँ पर रहने वाले जितने भी गरीब एवं सामान्य जन नागरिक है, उसके हित के लिए कार्य किए जाते हैं, उसे ट्रस्टीशिप कहा जाता है। उसे जैसे कि हम क्या करते हैं, गुल्लक होते हैं गुल्लक होते हैं उसमें पैसा जमा करते हैं और फिर जब जरूरत पड़ती है तब निकालते हैं। इसी प्रकार से एक ट्रस्ट होता है जहाँ पर क्या करते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए क्या किया जाता है, एक व्यवस्था, एक संस्था का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर पैसा जमा होने के पश्चात उन जरूरतमंद लोगों को क्या किया जाता है, उसके माध्यम से सहयोग प्रदान करते हैं। तो गांधी जी अहिंसक तरीके से समाजवाद लाने के हिमायती रहे हैं। उनका निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार तो दिया था, परंतु उनका मानना था कि प्रत्येक जो पूंजीपति है, जो इनके पास पैसा ज़्यादा है, उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, एक ट्रस्ट या संस्था का निर्माण करना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद हैं उन सभी व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करना चाहिए, ताकि जो समाज में अव्यवस्था है उसे सुधारा जा सके। और महात्मा गांधी जी कभी भी जो वीआईपी कल्चर है उसके पक्षधर नहीं रहे। उनका हमेशा मानना था कि समाज या राज्य में निवास करने वाले हर व्यक्ति एक समान है। एक समान होने के कारण क्या है, सभी व्यक्तियों को समान आदर या सम्मान प्रदान किया जाना चाहे, इससे समाज में उपस्थित जितनी भी क्या है, मतभेद है, उसे समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद आता है जो महात्मा गांधी की जो अगली विचारधारा है, वो है स्वराज। तो गांधी जी पूर्णतः स्वराज लाने में के पक्षधर थे। उनका विचार था कि स्वराज केवल राजनीतिक दासता से छुटकारा पाना ही स्वराज नहीं माना जाता, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, इन सभी प्रकार की जो दास्ता है, उन सभी से क्या हो करना, मुक्ति पाना ही क्या माना जाता है, स्वराज माना जाता है उनके हिसाब से। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय भारत में देखें, आज हम वर्तमान समय में राजनीतिक तौर पर हम तो क्या कर चुके हैं, राजनीतिक तौर पर हम तो क्या कर चुके हैं, दास्ता से बाहर आ चुके हैं, मगर आज भी हम सामाजिक आर्थिक तरीके से, जैसे कहने का मतलब ये है, आज वर्तमान की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है भारत की, विदेशी कंपनियां चलाती है। अगर विदेशी कंपनी यहाँ से अपनी कंपनियां निकाल कर ले जाए, तो क्या हो सकता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी व्यवस्था के गुलाम बनकर जी रहे हैं जिसकी आवश्यकता भारत को नहीं है। जैसे कि छुआछूत है, भेदभाव है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में निष्ठा, किसी धर्म के बारे में गलत बोलना, किसी संप्रदाय के बारे में गलत बोलना, ये क्या माना जाता है, ये भी एक प्रकार की गुलामी है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की गुलामी या सोच के से जिंदा रह रहे हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति की सोच के कारण अपनी व्यवस्था को संचालित करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं सांस्कृतिक गुलामी। सांस्कृतिक गुलामी कहने का मतलब है कि आज भी हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, वे भाषा, खान पान को क्या है, प्राथमिकता ना देकर क्या करें, विदेशी चीज़ों को ज़्यादा स्वीकार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज भी हम क्या करें, हम हम उन चीज़ों के ऊपर निर्भर है जो चीज़ें विदेश चाहती है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय हम उन चीज़ों को खाते हैं, पहनते हैं और अन्य चीज़ें करते हैं, वैसी बर्ताव करते हैं जैसे विदेशी चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी हम क्या है, विदेशी के गुलाम बनकर जी रहे हैं। उसके साथ साथ आता है नैतिक गुलामी। नैतिक गुलामी कहने का मतलब है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमें जिस प्रकार के आचार विचार के बारे में अपेक्षा की जाती थी प्राचीन भारत में, आज हम क्या कर रहे हैं, उस प्रकार के जो आचार है या उस प्रकार के जो स्वभाव, उसे प्रदर्शित करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जी संपूर्ण स्वराज लाने के पक्षधर रहे हैं। वो सिर्फ राजनीतिक दास्ता खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक दास्ता को भी खत्म करना चाहते थे, ताकि प्रत्येक भारतीय को समान अवसर मिले और वह सर्वत्र स्वतंत्र रहकर घूम सकें। उनका मानना था कि अगर
अगर क्या होता है, भारतीय लोग भी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात क्या करते हैं, उसी प्रकार के से अगर आचरण करेंगे जिस तरीके से अगर ब्रिटिश करते थे, अगर उसका अवहेलना करते हैं अगर शासन का, तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं होगा, ये उनका मानना था, ये स्वराज के संबंध में। उसके बाद आता है अस्ते। तो अस्ते को अगर साधारण भाषा में अगर उसके जो